आर्मी चीफ पर साबिक फौजी अफसरों और जवानों का मुकम्मल एतमाद का इजहार। जनरल आसिम मुनीर का पाक फौज के साबिक अफसरों के एजाज में इस्तकबालिया। ISPR के तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरों और सिपाहियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रिटायर्ड अफसरों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, साबिक फौजी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसर मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद रहें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 3 मजीद रिटायर फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर नईम, कर्नल रिटायर आसिम खान शामिल। तीनों रिटायर अफसर फौजी नज़्मो ज़ब्त के खिलाफ अपने इकदामात की वजह से फौजी तहवील में हैं। सियासी मकासद के लिए मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा देने में मुलव्वस हैं। बाज़ रिटायर फौजी अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। हुकूमत फौज के खुद एहतसाबी के इकदाम की मुकम्मल हिमायत करती है। हर इदारे को खुद एहतसाबी को अपनाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की मां पर साजिशें की जा रही हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी और तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियां हुई। जेल से पैगाम रसानी भी की जाती रही। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी के साथ रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। 9 मई में मुलव्वस हर शख्स को कटहरे में लाया जाए। पीपल्स पार्टी का फैज हमीद समेत तमाम गिरफ्तारियों का खैर मकदम। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, गिरफ्तार अफराद 9 मई के सहूलतकार थे। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश हो रही थी। साजिशों का मकसद बानी PTI को रिलीफ दिलाना था। आइन और कानून की हुदूद में रहकर कार्रवाइयां की जाएं। फैज हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, फैज हमीद असासा थे जिसे जाया कर दिया गया। फौज फैज से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है। एहतसाब सबका होना चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया गया। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी हुई थी। बानी PTI की सहूलतकारी के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। जेर हिरासत अफराद में जेल असिस्टेंट निजाम, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर शामिल। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात के बाद मजीद 6 जेल मुलाजमीन से पूछगछ की जाएगी। बानी PTI को मोबाइल फोन फराहम करने से मुतालिक भी पेशरफ। 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर पर बनाए गए WhatsApp के इस्तेमाल के शवाहिद मिल गए। बानी PTI की सहूलतकारी और पैगाम रसाई के मालूमात पर जेल इंतजामिया की आज मीटिंग होने का इम्कान है। नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सदर नून लीग ने हुकूमत को बिजली के बिलों में जल्द रिलीफ का टास्क दे दिया। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में फौरी कमी के लिए भी जामे प्लान बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ ने मुल्क भर में पार्टी को फाल करने पर जोर दिया। इजलास में फैज हमीद की गिरफ्तारी भी मौजूए बहस आई। क्या हुकूमत गिर रही है? ऑपोजिशन ने खुद को हौसला भी तो देना होता है। सहाफी के सवाल पर ख्वाजा आसिफ का जवाब। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, स्पीकर पंजाब असम्बली मेरे छोटे भाई और बेटे हैं। मलिक अहमद खान से मुतालिक बात करके कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता। जजेस को गालियां देने के लिए किराए के बंदे रख लेते हैं। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आकर बोले, हम जवाब देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मार्गरा हिल्स नेशनल पार्क और चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल पर शदीद बरहम। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की।
नैब के तफ्तीशी अफसर उमर नदीम पर आज 5वीं मरतबा भी जिर्रा न हो सकी। वकला सफाई की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हम आइंदा तारीख पर इस केस को फिक्स कर देंगे। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का फैसला। हुकूमत ने इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को राजी कर लिया। फायरवॉल खुसूसी फीचर डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी। एप्लीकेशन की बजाय आईपी लेवल पर डेटा ब्लॉक किया जा सकेगा। प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही भी की जा सकेगी। पीटीए के मुताबिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां गैर कानूनी मवाद रोकने की पाबंद हैं। दुनिया भर में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं इंटरनेट की रफ्तार कम होने से मुतल्लिका कंपनियों से रिपोर्ट तलब की है। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, अब हुकूमत सिस्टम को अपडेट कर रही है। फायरवॉल साइबर हमलों से बचने के लिए लगाई जाती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का आलूदगी से पाक पंजाब का विजन 2028 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 70 PM तक लाने का हदफ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत 4 अहम सेक्टर्स पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की आला सतह के वफ्द की भी शिरकत। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए मौसर और काबिल अमल रोड मैप का जायजा लिया गया। मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ गया। पाकिस्तान के कर्जों की मजमूई मालियत 68,914 अरब रुपए से बढ़ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक एक साल में कर्जों के हजम में 8 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ। मकामी कर्ज 47,160 अरब रुपए तक जा पहुंचा। अमरीकी करेंसी में गैर मुल्की कर्ज में एक साल के दौरान 4 अरब 36 करोड़ डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। गैर मुल्की कर्जों की मालियत 130 अरब डॉलर हो गई। कराची और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की 18 अगस्त तक मुल्क के मुतादिद शहरों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। भिंबर आज़ाद कश्मीर की तहसील समाहनी में लैंडस्लाइडिंग, जमीनी रास्ते मुनक़ता। मीरपुर समाहनी रोड खोल दी कर